रिपोर्ट से आपको इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और ये विपक्ष का भी ट्रेलर है। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी मेहमानों का करवा देते हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता है। चरण सिंह सप्रा जी हमारे साथ मौजूद है, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही एसपी से मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, इसलिए शुरुआत बीजेपी से करना चाहूंगी। अजय आलोक जी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पिक्चर अभी बाकी है, विपक्ष का ट्रेलर सामने आ चुका है, आपातकाल संविधान दोनों में वर्सेस नजर आए हैं। क्या तस्वीर जनता के लिए आगे बनने वाली है? देखिए, आपातकाल और संविधान वर्सेस नहीं है। कल 50 साल पहले 1975 में संविधान की सबसे काली रात थी, जब इस देश में इमरजेंसी को थोप दिया गया था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। इसलिए आपातकाल वर्सेस संविधान नहीं है। आपातकाल और संविधान की धज्जियां ये एक ही चीज थी। इतने अमेंडमेंट्स किए गए, 17 अमेंडमेंट्स किए गए। सबसे खतरनाक अमेंडमेंट उसमें 42nd अमेंडमेंट था। इस देश में सेकुलर सोशलिस्ट बाबा साहब की आत्मा को मार के संविधान के प्रेम्बल में जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट में नेताओं को जेल भेज दिया गया। संविधान पार्लियामेंट के कोरम का ध्यान नहीं रखा गया कि कोरम इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो मेरा मन चाहेगा वैसे ही चलेंगे। और ये लोग बात करते हैं कि संविधान पे हमला हो रहा है। जिन्होंने संविधान की हत्या की, खुलेआम हत्या की, नगण्य हत्या की, अभी तक से लेके संविधान संविधान चिल्लाने वाले ये राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी और ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी 90 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा के संविधान की धज्जियां उड़ा चुकी हैं। और ये लोग बात करते हैं संविधान। लेकिन अजय आलोक जी, कांग्रेस तो कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री आखिर कब तक संविधान, कब तक आपातकाल का जिक्र करते रहेंगे, कब तक इसके जरिए हुकूमत चलाते रहेंगे। लौटूंगे इस सवाल के साथ आपके पास। चरण सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद है। चरण सिंह जी, क्योंकि 25 जून वो तारीख जिसे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किस तरह से वो काला अध्याय यहां पर रहा है, जिक्र ही तो किया है। फिर इतना बड़ा ट्रेलर जो पहले दिन में दिखाई दिया, कामकाज होगा, मुद्दे उठेंगे वाकई लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां जनता अगले 5 साल की उम्मीद लगाए बैठी है, या फिर हंगामा? नहीं सबीना जी, निश्चित रूप से जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर आज विपक्ष के जो सांसद हैं, वो सदस्य अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, संविधान की कॉपी अगर साथ में लेकर के गए हैं, या अपनी शपथ लेते समय उन्होंने संविधान की कॉपी अपने पास रखी है, तो क्या वो असंवैधानिक है? क्या कोई हमने गुनाह किया है? तो फिर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों हो रही है? भाई, संविधान की कॉपी हाथ में रखना कोई तो गलत बात नहीं है। दरअसल सबीना जी, बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री की ना प्राथमिकताएं गलत हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनको बात करनी चाहिए थी जो आज देश के मुद्दे हैं। उनको पिछले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में जो बड़े मुद्दे हुए हैं, या कोई ट्रेन की दुर्घटना जिस तरह से हुई, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर 3-4 अटैक हुए, या फिर नीट की परीक्षा का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लगातार नीट, यूजीसी नेट जो है वो निरस्त हुआ, उसके बाद में पीजी का इम्तिहान निरस्त हुआ, फिर सीएसआर यूजीसी नेट निरस्त हुआ। तो ये जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, यकीनन मुद्दे होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन क्या चरण सिंह जी, पहला दिन, नई संसद, गरिमामय वाली बात, वैभव वाली बात, एक ऐतिहासिक दिन, नई संसद में पहला दिन, क्या सहयोग की वो बड़ी पिक्चर नजर नहीं आनी चाहिए थी? मुद्दे उठने चाहिए। हम बार बार यहाँ पर कहते हैं। हम आरएलडी प्रवक्ता की तरफ भी रुख करते हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्या उम्मीद यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जनता को? क्या ये जनता की उम्मीद गलत है कि नई संसद का पहला दिन, जहां एकजुटता की तस्वीर कम से कम पहले दिन तो नजर आए, पर पहले दिन भी नजर आता है वही हंगामा, वही तस्वीर जहां पर सिर्फ विरोध है, विकास नजर नहीं आता आपसे? सबीना जी, जिस जनता ने विपक्ष को तीसरी बार विपक्ष में बैठने को मजबूर कर दिया है, आज विपक्ष फिर से खाली थथरई दिखा रहा है सदन में जाके। वो संविधान की प्रति ले आके वो क्या दिखाना चाहते हैं? उन्होंने साफ कर दिया कि उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है। उनके कई बड़े नेताओं ने कई बार ये बयान दिया है कि अब सदन का मौसम बदलेगा क्योंकि हम मजबूत हो गए हैं।
तो इसका मतलब साफ है कि उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है, उनको सिर्फ देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाना है, उनको सदन के अंदर अराजकता का माहौल बनाना है और सदन ना चलने देने की नीयत से ही वो सदन के अंदर इस तरीके के हंगामे कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से नकारात्मक सोच है विपक्ष की। आज पहले दिन कम से कम एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए थी। आज पहला दिन था, उस समय विपक्ष शूटिंग कर रहा था। यही काम इन्होंने जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला था, उस दिन भी इन्होंने यही किया था कि माननीय जयंत चौधरी जी जब अपना संबोधन कर रहे थे, उस समय विपक्ष ने हूटिंग करना शुरू कर दिया था और कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े सीनियर ठीक, इसी सवाल के साथ मनोज काका जी, मनोज जी, पहला दिन है, यहाँ जनता की उम्मीद करनी लाजमी भी हो जाती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कम से कम वो सहयोग तो नजर आना चाहिए था। सहयोग भी नजर ना आता, लेकिन कम से कम ऐसा विरोध जिसे पूरा देश यहाँ पर देख रहा था। नई संसद में पहला कदम था, कितने गौरव की बात यहाँ पर थी। आप मुद्दों को उठा सकते थे, मुद्दों को उठाना जरूरी भी है, लेकिन इस तरह की तस्वीर के साथ क्या माना जाए अब सिर्फ हंगामेदार तस्वीर आएगी या वाकई वो असल मुद्दे जमीनी स्तर पर उठते हुए नजर आएंगे? नहीं, आपने कहा कि बिल्कुल सहयोग होना चाहिए और कौन सी जो तस्वीरें आई वो तो बहुत सुखद और जनमानस के हृदय में और जनमानस के पटल पर बहुत सुखद रहा होगा कि देश के सांसदों ने कम से कम संविधान वहां उठाया और वो संविधान उठाया जिसमें पंथ निरपेक्षता की बात है, जिसमें बंधुता की बात है, जिसमें बापू की बात है, जिसमें डॉक्टर लोहिया का विचार है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का मानवतावादी और समाजवादी विचार है। तो अब वहां कोई मनुवाद की किताब तो लहराई नहीं जाएगी। ये तो बहुत सुखद तस्वीर थी कि संविधान, ये सहयोग वाली तस्वीर थी या विरोध वाली तस्वीर? मनोज काका जी, आप भी जानते हैं जो संविधान की प्रतियां हाथ में ली गई हैं, वो सहयोग की है या विरोध की है? साफ साफ बोल दीजिए ना कि विरोध की तस्वीर है, हम विरोध दर्शा रहे थे, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो है वो सशक्त सवालों से बहुत घबराते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग उनके वैभव विलास और तानाशाही जो व्यवहार है उसकी प्रशंसा करें। इस देश का युवा जो हमारा भविष्य है, जो इस देश का धरोहर है, हमारे युवाओं के साथ क्या हुआ है? नीट जैसी परीक्षा एनटीए ने कराया, पेपर लीक हो गया। यूजीसी नेट का परीक्षा लीक हो गया, सीएसआईआर का परीक्षा लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में आरओ की पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक हो गया। और सारे लीक करने वालों की कनेक्शन कहां से है, संबंध कहां से होते हैं? सब गुजरात से हो रहे हैं।